गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आ गई हूँ एक और वेट गेन डाइट प्रोग्राम के साथ। अब मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी जो हॉस्टल और पीजी की लड़कियों के लिए था कि आप लोगों को अपने रूम पे क्या क्या चीजें अरेंज कर लेनी चाहिए। आई एम श्योर जो बिल्कुल सीरियस है अपना वेट गेन करने के लिए उन्होंने वो सब चीजें अरेंज भी कर ली होंगी, क्योंकि आज का वीडियो है वो सब चीजों को ठीक तरीके से यूज करने का, किस तरीके से उन्हें यूज करना है कि उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और वो एक हेल्दी डाइट भी ले सकें, अपना वेट गेन भी कर सकें। राइट। अब होता क्या है, जैसे आपको रूम पे पीजी में जहां भी आप रह रहे हो वहां से कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिलता ही है, तो हम उसी को यूज भी करेंगे और अपने लिए कुछ अलग से 1-2 मिनट वाली हम कुकिंग भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सब लोग जो हॉस्टल और पीजी में रह रहे हैं उनका शेड्यूल कैसा होता है। उन्हें या तो वो जॉब में बिजी है या वो अपनी स्टडीज में बिजी है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी अपनी तीनों मील बना पाए। ठीक है, तो आज का मैंने एक एक पॉइंट लिख लिया है जिससे एक भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। आपको हर तरीके से हेल्प मिलेगी वजन बढ़ाने में। मेरा वीडियो देखो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मैं बहुत सिंपल और इजी वे में आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ सही चीज कन्वे करना चाहती हूँ जिससे आपको पूरी तरीके से बेनिफिट्स मिले। तो सबसे पहले जो हमें मॉर्निंग में जो प्री वर्कआउट मील लेनी है, जिसके लिए आपको जीरो कुकिंग करनी है, उसमें आपको लेने हैं सोक ड्राई फ्रूट्स, एक बनाना और एक ग्लास दूध। ठीक है, ये तीनों चीजें आप मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो इन तीनों चीजों को आपको लेना है। नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, नंबर 2 ऑप्शन में क्या है, आपको एक कटोरी दही लेनी है और 2 उबले हुए आलू लेने हैं। नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 3 ऑप्शन हमारा क्या है, नंबर 3 ऑप्शन है हमारा कि आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने 2 केले खाएंगे जिसमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, कुकिंग नहीं कर सकते, मतलब शेक भी नहीं बना सकते। 2 केले खाएंगे और एक बड़ा मुट्ठी आप सारे ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जिसमें अंजीर भी होगा, आपके खजूर हो गए, आपके सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। इसके बाद ही आप वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट से आधे घंटे पहले आप ये सारी चीजें खा लेंगे। ठीक है, वर्कआउट आपने कर लिया, वेल एंड गुड। वर्कआउट करने के बाद आपके रूम पे पीजी में जहां आप रह रहे हो वहां पर जो भी ब्रेकफास्ट बना हुआ है उसको आप देखो। नॉर्मली मुझे जितना एक्सपीरियंस है पीजी या हॉस्टल का, वहां पर क्या बनता है, पराठे बनते हैं या तो स्टफ, या फिर पराठों के साथ कोई एक सूखी सब्जी बन जाती है। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए प्रोटीन, एक्सरसाइज करिए हमने तो हमें अच्छा प्रोटीन चाहिए। सपोज आपको भूख ज्यादा लग रही है या आपको उसके बाद फिर लंबे समय तक कुछ खाने के नहीं मिलेगा, तो आप 1 या 2 पराठा वहां से ले लो। और अपने लिए आप क्या करोगे, उसके साथ आप क्या खाओगे। आपके पास देखो कितने सारे ऑप्शन है। आप रात को काले चने भिगा के रखो, बॉइल्ड करके उसको खाओ। आप लोबिया रात को भिगा के रखो, बॉइल्ड करके उसको साथ में लो। बॉइल्ड करने में कितनी देर लगने, कुछ नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट में आपकी 4-5 सीटी आएंगी और आपका काला चना उबल जाएगा। लोबिया, राजमा, छोले, आप ये सारे ऑप्शंस ऐड करो और पराठों के साथ ये खाओ, फिर देखो आपकी मसल्स कैसे बनती है। ये आपके ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो गए। साथ में इससे अलग अगर आप पराठा नहीं लेना चाहते हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे खाऊं, तो आप क्या करोगे, आप ना पीनट बटर रखोगे और 2 ब्रेड स्लाइस पीनट बटर के लगा के खाओगे। अच्छी कंपनी का पीनट बटर लेना। ठीक है, तो 2 स्लाइस आपको क्या खानी है, पीनट बटर की खानी है, वो आप ले सकते हो साथ। उसके बाद ये हो गए हमारे सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन। ठीक है, ब्रेकफास्ट डन। अब आपको लंच लेकर जाना है या फिर आपको वहीं पर, आप अपने रूम पे काम कर रहे हो तो आपको वहीं पर लंच करना है। कई सारी चीजें आपको मैनेज करनी होंगी, जिसका जैसा लाइफ स्टाइल है आप वैसे करो। देखो नॉर्मली जो मुझे पता है कि लंच जो सुबह मिलता है पीजी में, आई थिंक लंच ज्यादातर नहीं मिलता है। अगर आप रूम ले रहे हो तो आप बना सकते हो, तो ज्यादातर लंच नहीं मिलता है। जो ब्रेकफास्ट होता है उसी को लेकर जाते हैं। मुझे जितना याद है जब मैं पीजी में थी तो जो ब्रेकफास्ट मिलता था हम लोग लंच में उसी रख लेते थे और उसी से हमारा लंच हो जाया करता था। तो अब आपके पास भी ये प्रॉब्लम होगी, या तो लंच आप बाहर कर रहे होंगे या फिर जो ब्रेकफास्ट बन रहा है आप उसी को लेकर जा रहे होंगे। तो बेटर है कि आप पीनट बटर की स्लाइस ले जाओ। आप क्या करोगे, इससे अच्छा आप एक ओट्स, मिल्क और बनाना का एक बोल बना के रख लो। फ्रीज तो हो गई पीजी में, उसको आप फ्रीज में लगा दो, सुबह उठ के वो ले जाओ आप। वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, हेल्दी ऑप्शन रहेगा, प्रोटीन रिच ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पीजी में, चलो आपके पराठा सब्जी जो भी कुछ है वो ले लो और उसमें साथ क्या ले लोगे, आप एक बड़ा कटोरा दही का ले लोगे। दही बहुत लंच टाइम में ही दही लेना चाहिए और दही भी मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में लो जो आपका प्रोटीन पूरा करती हो। तो लंच
दही रात को आपको कभी नहीं खानी चाहिए, आपको लंच में ही एक अच्छा बड़ा कटोरा दही लेना चाहिए। अब बात आ जाती है कि ब्रेकफास्ट में दही ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। देखो, अगर आप चाय या कॉफ़ी नहीं लेते हो तो आप ब्रेकफास्ट में भी दही ले सकते हो, लेकिन अगर आप चाय या कॉफ़ी कुछ भी लेते हो तो आप ब्रेकफास्ट में दही, साथ में चाय और कॉफ़ी के साथ आप दही नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हमारा लंच तक का रेडी हो गया। लंच में आपको अगर दाल चावल रोटी मिल जाता है, अगर आपके रूम पे या पीजी में बनता है, तो उसके साथ एक कटोरी दही ऐड कर दो। एक चीज़ और मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आपके पास सोया चंक्स आपने आई एम श्योर मंगा लिए होंगे, जिस तरह की मैंने लिस्ट आपको बताई थी। तो सोया चंक्स क्या करोगे, उसको भिगा दो गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे में वो मतलब एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, और उनको बस निचोड़ो और जो भी सब्जी बनी है ऊपर से उसमें ऐसे क्रश करके डाल दो। तो उससे क्या होगा, आपका प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा, आपको लंच में भी एक अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मार्केट से पनीर ले आओ, और पनीर को क्या करोगे, पनीर को भी आप लाओ, कच्चा पनीर जो होता है उसमें कुछ करना ही नहीं होता। जो भी सब्जी बनी है पीजी या हॉस्टल में, उसको क्या करो, आप ऐसे हल्का सा कद्दूकस कर लो या हाथ से ही उसको स्क्रम्बल कर लो और उसको खाओ सब्जी में डाल के। इंक्रीज हो गया ना प्रोटीन, बिना किसी कुकिंग बिना किसी मेहनत के, हो गया ना इंक्रीज। शाम को भी आपको यही करना है। आप शाम को क्या करेंगे, आप पनीर की स्लाइस ले सकते हो, उस पर चाट मसाला डाल के उसको खाओ। आप जो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं कि आप बॉइल्ड पोटैटो को भी मसाला लगा के खा सकते हो, जिसमें जीरो कुकिंग है बट हेल्दी फैट मिलेगा आपको। आप सोया चंक्स को भी मसाला लगा के खा सकते हो, जीरो कुकिंग है, वही पानी में भिगाओ, उसको निचोड़ो और सिंपल सा मसाला लगाओ और उसको खाओ। देखो, वेट गेन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। टाइम सेव करना है, वजन बढ़ाना है, तो टेस्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। ठीक है, उसके लिए तो बिल्कुल आप प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ यार थोड़ा बहुत तो करना ही होगा। ठीक है, ये यहाँ तक अब हमारा हो गया इवनिंग तक का। अब आ जाती है डिनर की बारी। डिनर हमारा सिंपल है, डिनर बिल्कुल सिंपल रखेंगे हम, जैसे जो भी वहाँ पर रोटी सब्जी आपके रूम पे पीजी में बन रहा है उसे लेंगे, और साथ में वही चीज़ अप्लाई करेंगे जो हम लंच में अप्लाई कर रहे थे। पनीर लाए मार्केट से, पनीर डाला, सोया चंक्स लाए उसको भिगाया उसको डाला। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस विदाउट कुकिंग आपका डिनर भी हाई प्रोटीन बन जाएगा। और रात को आधा घंटा, सोने से आधा घंटा पहले मैंने होममेड प्रोटीन पाउडर आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक ग्लास दूध पियेंगे आप, एक चम्मच या 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालकर। ठीक है, इस टाइम जो मौसम है ना, ये सर्दियों का मौसम है, इस टाइम भूख भी ज़्यादा लगती है। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सब चीज़ें कंज्यूम हो जाएंगी, इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। तो ये आपका जो, अगर आप सीरियस है वजन बढ़ाने के लिए, तो ये जो है ना टाइम, ये गोल्डन टाइम है, कंप्लीटली गोल्डन टाइम। इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, मुझे कमेंट करके मुझसे आप पूछो, मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करो। इसके बाद भी आप बिल्कुल कि स्टक हो रहे हो, यार हमसे नहीं हो पा रहा ये सब चीज़ें, आप मेरा डाइट प्लान ले सकते हो, जिसमें मैं आपको आपके कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग, आपके रूटीन के हिसाब से, आपके डाइट के हिसाब से आपको आपका कंफर्टेबल डाइट प्लान बना कर दूंगी। आपकी वेट गेन में जो जो वर्कआउट्स आपको करने चाहिए उसका पूरा डिज़ाइन करके दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से वर्कआउट्स करने हैं, कैसे कैसे डाइट लेनी है, मुझे कब कब लेनी है, किस किस टाइम पर लेनी है। मैं वीडियोस में मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। स्टिल आपको डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये डाइट प्लान को ले सकते हैं। बट ये जो टाइम है ना, ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 मंथ्स तो मतलब इसलिए ज़्यादा वेट गेन वालों के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें भूख बहुत लगती है और आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। नॉर्मली ये होता है कि हमें भूख नहीं लग रही है, हमें भूख नहीं लग रही, ये प्रॉब्लम आती है। अब उसके बाद भी भूख नहीं लग रही है या कुछ ब्लोटिंग हो रही है या डाइजेशन का इश्यू हो रहा है, तो कुछ बोनस टिप मैं आपको बता देती हूँ। खाना खाने के बाद ग्रीन इलायची ज़रूर खाओ, अगर आपके पास है, पॉसिबल है, खाने को डाइजेस्ट करेगा, जिससे आपके पेट में स्पेस बनेगी, अगली मील आप इजीली ले पाओगे। गैस बनती है तो अजवाइन, काला नमक और हींग, इसका एक छोटा सा पाउडर बना के, हल्का सा हींग डलता है उसमें, और वो आप आधा चम्मच ले सकते हो। ठीक है, ये 2-3 ऑप्शंस ही होते हैं जो डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करो, रूटीन में ऐड करो।
देखो, माइनर माइनर स्टेप्स लोगे तभी मेजर रिजल्ट आएगा। रातों रात आपका वजन नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन हाँ, हर रात हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से एक दिन वजन जरूर बढ़ जाएगा। इस बात की श्योरिटी है मेरी। मेरा जो क्लाइंट है ना, वो मैक्सिमम पीजी और हॉस्टल का है, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनका लाइफ कितना बिजी होता है। क्योंकि जब मैं पीजी में रहती थी, मुझे जितना याद है, मुझे पीजी का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बहुत टाइम लगा मुझे ये समझने में कि मुझे यही खाना है, और मुझे मतलब अपने टेस्ट को डेवलप करना है मुझे इस खाने के लिए। तो मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन उस टाइम पे मैं फ्रूट्स बहुत खाया करती थी। तब मेरा कोई वेट का इश्यू नहीं था। तो तब मैं फ्रूट्स बहुत खाया करती थी, तो मैं ब्रेकफास्ट में सेब खा लिया करती थी, रात को सोने से पहले मैं पपाया खाती थी, लंच मेरा ऑफिस पे हो जाया करता था। तो बड़ा अच्छा टाइम होता है, लेकिन टाइम बहुत कम होता है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, तो आपका ये जो वेट गेन का जर्नी है ये बहुत अच्छे रहने वाला है। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स अपनी लाइफ में ऐड करो, फिर देखो आपका वेट गेन कैसे होता है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, आपको मोटिवेट करता है, तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब।